इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन। वो मेक या ब्रेक कर देता है कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को अच्छे से पोर्ट्रे करते हो तो द इंटरव्यू माइट गो इन योर डायरेक्शन एंड नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड का कॉल या फिर ऑफर लेटर आपके पास आ सकता है। टीम स्टेज के अकॉर्डिंग, जो कि एक काफी रिनाउंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, 33% हायरिंग मैनेजर स्टार्टिंग 90 सेकंड्स के अंदर ही डिसाइड कर लेते हैं इफ दे वांट टू हायर दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट और नॉट। एंड इस 90 सेकंड्स में मोस्टली आप लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। अब आई हैव बीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टेबल। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट भी किए हैं एंड मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट भी किया है। आई हैव क्रैक्ड माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, क्योरफिट एंड बहुत सारी कंपनीज के लास्ट राउंड तक भी गया हूँ, जैसे गोल्डमैन सैक्स, आरसीएम एक्सेट्रा। तो आई नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सो दैट जो इंटरव्यू है वो आपके डायरेक्शन में चला जाए। एंड तैयारी, एल्गो प्रेप एंड इवन वेदम के लिए मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी कंडक्ट करे हैं एंड आई कैन टेल यू दैट 90 सेकंड थिंग इज एक्चुअली ट्रू। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम अपने इंट्रोडक्शन को एक नॉर्मल ऑर्डिनरी आंसर से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर तक कैसे ले जा सकते हो। बहुत एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिससे तुम अपने इंट्रोडक्शन को परफेक्ट कर सकते हो ताकि तुम्हारे इंटरव्यू में सिलेक्शन चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। कुछ दिन पहले हमने देखा था कैसे तुम डीएसए एंड एप्टीट्यूड को 3 महीने में मास्टर कर सकते हो एंड जैसे ही तुम वो चीज कर लेते हो तुम्हारे इंटरव्यू कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसके बाद इंटरव्यू क्रैक करना सबसे बड़ा टास्क आ जाता है तुम्हारे सर पे। अब इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सीजन आने वाला है, या फिर अगर तुम अभी किसी XYZ कंपनी में एंड यू आर प्लानिंग टू स्विच टू अ न्यू कंपनी, देन आल्सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, आई एम निशान चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक की जो 95% कैंडिडेट्स करते हैं। वो क्या है? वो एग्जैक्टली अपने रिज्यूमे में जो चीजें लिखी हुई होती हैं इंट्रोडक्शन में वही एग्जैक्ट तरीके से रिपीट कर देते हैं। अब इससे ना इंटरव्यूअर को कोई नई चीज पता चलती है, ना तुम बता पाते हो कि तुम्हें इंटरव्यू किस डायरेक्शन में लेके जाना है। हाय, आई एम ABC, आई हैव डन बीटेक फ्रॉम XYZ कॉलेज, आई हैव लर्नड C++, जावा, पाइथन, ब्ला 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 एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव रिटन इन योर रिज्यूमे एज वेल। एंड ये सुन के इंटरव्यूअर के दिमाग में मोस्टली यही आता है कि भाई ठीक है, ये तो मेरे को पता था, तूने नया मेरे को क्या बताया इंट्रोडक्शन में। अब ऐसे इंट्रोडक्शन से तुम अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखा पाते हो। अगर इंटरव्यूज में कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो यू माइट नॉट गेट सेलेक्टेड। सो लेट्स फिक्स दिस ताकि तुम ये वाली गलती ना करो। अब मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क देता हूं जिससे तुम अपने इंट्रोडक्शन को काफी अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हो। अब इस फ्रेमवर्क का नाम है द PALD फ्रेमवर्क। P मींस पर्सनल बैकग्राउंड, A मींस एकेडमिक अचीवमेंट्स, R मींस रेलेवेंट स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड L मींस लॉन्ग टर्म विजन। अब इस फ्रेमवर्क को यूज करने से योर इंट्रोडक्शन विल नॉट ओनली बी स्ट्रक्चर्ड बट इट विल ऑल्सो क्रिएट एन इंप्रेशन इन द इंटरव्यूअर्स माइंड। स्टेप 1 हमारा आ जाता है पर्सनल बैकग्राउंड। अब पर्सनल बैकग्राउंड से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम अपने बचपन की कहानियां बताना शुरू कर दो। तुम्हें सिर्फ रेलेवेंट डिटेल्स बतानी है जो उस रोल के लिए या फिर उस कंपनी के लिए रेलेवेंट हो सकती हैं। अब मैं तुम्हें एक बैड एग्जांपल एंड एक गुड एग्जांपल देता हूँ। हाय, आई एम राहुल फ्रॉम दिल्ली, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवीज। अब एक गुड एग्जांपल देता हूँ। हेलो, आई एम राहुल, सिंस माई स्कूल डेज आई हैव बीन पैशनेट अबाउट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम व्हिच naturally drew me towards computer science. This problem solving mindset has guided my academic and professional journey so far. अब तुम खुद डिफरेंस देख सकते हो कि सेकंड वाले में कितनी ज्यादा पर्सनालिटी अटैच हो गई है आंसर के साथ एंड साथ साथ वो प्रोफेशनली ये भी दिखा पाएगा मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज्यादा पसंद है एंड एक्चुअली इस वजह से मैंने कंप्यूटर साइंस ली थी। यार, अब हम पर्सनल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को भी रिसेंटली पता चली है फॉर फ्रंट एंड डेवलपर स्पेसिफिकली। अब इस अपॉर्चुनिटी में तुम अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे होगे एंड साथ साथ साइड हसल से काफी मस्त पैसे भी कमा रहे होगे। आउटलायर AI करके एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत बढ़िया चीज कर रहा है। ये वर्ल्ड की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज के साथ पार्टनर करके उनके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs को एडवांस कर रहा है, ट्रेन करने में हेल्प कर रहा है, फाइन ट्यून करने में हेल्प कर रहा है थ्रू ह्यूमन फीडबैक। बेसिकली टॉप टियर टैलेंट को मीनिंगफुल एंड इंपैक्टफुल AI ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनने में हेल्प करता है। अब तुम्हें लग रहा होगा यार इसमें AI का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, बट इसमें AI का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हें इसमें स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट चाहिए। उसके साथ कोई एक मॉडर्न फ्रेमवर्क आना चाहिए, रिएक्ट, व्यू या Next.js। UI UX प्रिंसिपल्स की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड एक्सेसिबिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिश्ड प्रोडक्शन रेडी वेब इंटरफेसेस बनाने में एक्सपीरियंस चाहिए होगा एंड इसके साथ साथ इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी एंड क्लियर टेक्निकल कम्युनिकेशन। अगर तुम्हारे पास ये सारे स्किल्स हैं या फिर इसमें से मोस्टली चीजें तुम्हें आती हैं तो डेफिनेटली इट्स वर्थ अ शॉट। अब यहाँ पे तुम्हारा काम क्या होगा? तुम्हें यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अराउंड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स और क्वेश्चंस क्राफ्ट करने होंगे। जावास्क्रिप्ट और तुम्हारे एक प्रेफर्ड फ्रेमवर्क में तुम्हें AI जनरेटेड कोड को रिव्यू करना होगा एंड उसके साथ साथ उसको इवैल्यूएट भी करना होगा। AI की UI UX कैपेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी कैपेबिलिटीज और डिजाइन चॉइसेस को तुम्हें एसेस करना होगा। AI को एक डिटेल्ड फीडबैक प्रोवाइड करना होगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है फ्रंट
फ्रंट एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड। अब ये तो हो गया कि तुम्हें क्या चीजें चाहिए, क्या काम कर रहे हो, फाइनली तुम्हें पैसे कैसे मिल रहे होंगे। इंडिया में ये तुम्हें $27 पर आवर पे कर रहे होंगे एंड यूएस में दिस कैन गो अप टू $50 पर आवर। $27 अप्रॉक्स 2250 रुपीज होता है। उसके हिसाब से अगर तुम हफ्ते में 20 घंटे काम कर रहे हो, 4 हफ्ते काम करते हो, तुम अप्रोक्सीमेटली 1.8 लाख रुपीज कमा सकते हो एंड दैट टू फ्रॉम अ साइड हसल। प्लस ये फुल्ली रिमोट है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स होने वाले हैं, तो तुम्हें ऐसे कुछ फिक्स टाइम पे काम नहीं करना होगा एंड दिस इज अ परफेक्ट साइड हसल फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स जिन्होंने अभी अपना करियर स्टार्ट किया एंड थोड़ा उनको एक्सपीरियंस है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में। अब मैंने आउटलायर एआई का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाकर तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, अप्लाई जरूर कर देना। अगर बाय चांस तुम करना स्टार्ट करते हो तो डू टैग मी ऑन लिंक्डइन और कमेंट ऑन दिस वीडियो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकंड स्टेप हमारा आता है एकेडमिक अचीवमेंट्स। अब एकेडमिक्स में बस तुम्हें अपना ग्रेजुएशन एंड कॉलेज का नाम नहीं बताना है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम बस यही बता रहे हो तो तुमने एक्चुअली कॉलेज के अंदर कुछ नहीं किया है। तो एकेडमिक अचीवमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें तुम बता सकते हो, वो मैं तुम्हें आगे समझाता हूँ। बट अगर तुम ऑन कैंपस के लिए बैठ रहे हो तो मैं ग्रेजुएशन ईयर एंड अपना कॉलेज का नाम तो बताना ही नहीं है। अगर तुम ऑफ कैंपस में जा रहे हो तो फिर भी तुम्हारे लिए थोड़ा सा रिलेवेंट हो सकता है। इसमें तुम अपनी एकेडमिक जर्नी की यूनिक अचीवमेंट्स हाईलाइट करनी है। अब बैड एग्जांपल पहले देख लेते हैं। I am BTech CAC from XYZ Institute of Technology with 9 GPA। अब एक गुड एग्जांपल देख लेते हैं। I pursued my BTech in Computer Science from XYZ Institute, where I consistently ranked in top 5% of my class. I specialized in machine learning algorithms during my final year, leading to my capstone project being selected for National Innovation Contest। अब यहाँ पे तुमने अपनी बस डिग्री नहीं बताई, अपनी एकेडमिक स्ट्रेंथ भी बता दी एंड उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक अचीवमेंट भी ऐड कर दी। एंड बस याद रखो, सामने वाला वही सुनता है जो तुम उसे सुनाना चाहते हो। तो जो चीज़ों पे तुम एम्फेसाइज करना चाहते हो अपने इंटरव्यू में, जिसके बारे में तुम बात करना चाहते हो, उसको अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है रेलेवेंट स्किल्स एंड प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि सारे स्किल्स एक साथ लाइन से बता देते हैं। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब एक बैड एग्जांपल ये कि आई नो जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, रिएक्ट, नोड.js, MongoDB, SQL, AWS, डॉकर। भाई स्किल्स का सेक्शन रीड करने के लिए किसने बोला था? अब एक गुड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। My technical foundation includes strong proficiency in Java and the MERN stack. Rather than just learning these technologies, I have applied them to build real-world solutions. For instance, using the MERN stack, I developed a resource-sharing platform for college students that now has over 500 active users. This project challenged me to implement JWT authentication and real-time notifications using socket.io। अब तुम कुछ डिफरेंस देखो, इसमें जो टेक्नोलॉजीज बंदे ने सीखी हुई हैं वो भी बता दी, साथ साथ एक प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन कर दिया। ये पूरा इंटरव्यू तुम्हारा socket.io या फिर JWT टोकन कैसे यूज होता है या फिर MERN स्टैक के तरफ जा सकता है। पहले वाले में रैंडमली भी स्किल बोल दी गई थी। एंड साथ साथ इसमें इंटरव्यूअर को ये भी समझ आ गया कि तुम्हें बस थ्योरी एस्पेक्ट नहीं आता है, तुम्हें एक्चुअली प्रैक्टिकल चीजें भी आती हैं, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना भी आता है। दैट इज अ वेरी 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 गुड थिंग। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा आता है लॉन्ग टर्म विजन ऐड करना। अब इंटरव्यू में लॉन्ग टर्म विजन बताना काफी इंपॉर्टेंट होता है, हर बार नेसेसरी नहीं होता है, बट इफ यू एड इट, इट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट। अब एक बैड एग्जांपल है तुम्हारा, आई वांट टू गेट दिस जॉब एंड ग्रो इन माय करियर। एंड गुड एग्जांपल कुछ इस तरीके का होगा। लुकिंग अहेड, आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन स्पेशलाइजिंग इन क्लाउड आर्किटेक्चर। I see this role at your company as an ideal stepping stone, as your team is doing cutting edge work in microservices and AWS integration, areas I'm excited to contribute to and learn more about। अब सेकंड एग्जांपल में तुम देखोगे अपने विजन को तुमने कंपनी गोल्स के साथ अलाइन करके दिखा दिया एंड रोल में कैसे तुम अच्छे से फिट होते हो वो भी दिखा दिया है। नेक्स्ट चीज जो आ जाती है वो है द 90 सेकंड रूल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसका सिर्फ मतलब ये है कि जो तुम्हारा इनिशियल इंट्रोडक्शन है वो 90 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो अपने इंट्रोडक्शन की, तुम टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो कि 1 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं जाए आगे। अब ऐसा क्यों है? ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन जो होता है वो काफी बोरिंग हो जाता है। भाई सेकंड चीज है कि यार इंटरव्यूअर को भी क्वेश्चंस पूछने हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंसाइज कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो सारी कंपनीज वैल्यू करती हैं। तुम वहां जाके ब्लैबर ना कर रहे हो, बस रैंडमली कुछ भी वर्ड्स ना बोल रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा जब मैं इंटरव्यूज ले रहा था कि 2-3-4 मिनट तक वो बस अपना इंट्रोडक्शन ही बोलते जाते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मिस कर देते हैं, बस 1% ऑफ द कैंडिडेट्स डू दिस, इसकी जो तुम अपना इंट्रोडक्शन है उसको कंपनी स्पेसिफिकली टेलर कर लो। कि फॉर एग्जांपल तुम एक एक्स रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस रोल के अकॉर्डिंग तुम अपने इंट्रोडक्शन को चेंज कर लिया कि जो प्रोजेक्ट्स या टेक्नोलॉजीज के ऊपर तुमने काम किया है जो वो कंपनी करती है एंड वो तुम्हारे इंट्रोडक्शन में भी पता चल जाए। फॉर एग्जांपल अगर तुम अमेजन का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उनकी लीडरशिप प्रिंसिपल से 1-2 चीजें देखो
अपने इंट्रोडक्शन में उसको किसी ना किसी तरीके से इनकॉर्पोरेट करो एंड फिर अपने इंट्रोडक्शन को वहाँ पे जाके बेसिकली प्रेजेंट कर दो। अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू दे रहे हो तो ग्रोथ माइंडसेट एंड इनोवेटिव कल्चर, ये 2 चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज़्यादा बात करता है। तुम कहीं पे भी जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा। सिमिलरली करियर पेज पे तुम जा सकते हो अलग अलग कंपनीज के, यू विल फाइंड कि उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन चीज़ों पे वो फोकस करती है, उनका टैगलाइन क्या है, मोटो क्या है। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज थिंग्स इन योर इंट्रोडक्शन। अब इससे इंटरव्यू पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है। उनको लगता है कि एक्चुअली इस इंटरव्यू ही ने थोड़ा रिसर्च किया है, कंपनी के गोल्स चेक करे हैं एंड काफ़ी सीरियस कैंडिडेट है, रैंडमली बस एप्लीकेशन नहीं भरी थी। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करो। अपने दोस्त के साथ मॉक इंटरव्यूज दो, अपने सीनियर्स के साथ दे सकते हो तो सीनियर्स के साथ दो। अगर किसी प्रोग्राम में तुमने ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पे मॉक इंटरव्यूज की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जाके दो। गिव एज मेनी मॉक इंटरव्यूज एज यू कैन। इसके साथ साथ तुम AI टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, उन पे भी मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो। दैट विल इंक्रीज योर ओवरऑल रेडीनेस कि तुमने कितने अच्छे से ओवरऑल इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर लिया है। एंड तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा तो यार मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा फ्लुएंसी इंक्रीज हो जाएगी, तुम्हें चीज़ें अच्छे से याद हैं कि नहीं है वो पता चल जाएगा। ट्राई टू गिव मॉक इंटरव्यूज, अदरवाइज टॉक टू योरसेल्फ, टॉक टू अ कैमरा, देखो कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो, कैसे तुम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। अब उसके बाद फिर एनालाइज करो कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। क्या तुम एक्चुअली नर्वस लग रहे थे जब तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता था और तुम सोच रहे हो, तो क्या वो तुम्हारे फेस पे विजिबल था? क्या तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट थी या नहीं थी? क्या तुम आई कांटेक्ट मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? या फिर तुम्हारी स्पीड, टोन एंड क्लैरिटी सही है कि नहीं है? ये सारी चीजों को फैक्टर इन करो, डिसाइड करो एंड अपने आप को इंप्रूव करते जाओ विद ईच मॉक इंटरव्यू, ताकि फाइनली जब तुम कोई इंटरव्यू दे रहे हो यू आर ऑल सेट। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हें मिनिमम 5 से 10 मॉक इंटरव्यूज दे देने चाहिए। 5 तो एटलीस्ट दे ही देने चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी रोल। इससे तुम थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हो एंड एक्चुअल इंटरव्यू में तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली एंड अच्छे से अपनी पॉइंट्स को, चीज़ों को प्रेजेंट कर पाते हो। एंड भाई बस इंट्रोडक्शन में अपना सारा टाइम नहीं लगाना है, इसके बाद भी तुम पे फॉलोअप क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुमने एक प्रोजेक्ट की बात करी, उसके बाद प्रोजेक्ट पे बहुत सारे फॉलोअप क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हारे पास होने चाहिए। जो तुमने रेज्यूमे में चीज़ें लिखी हुई हैं, एक एक लाइन से तुम थरो होने चाहिए कि वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी लिखी थी, क्यों लिखी थी, उसका क्या मतलब होता है, कैसे यूज़ होता है, तुमने क्यों यूज़ किया था, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स टू दीज टेक्नोलॉजीज, या फिर तुम और क्या कर सकते थे, तुम इस कंक्लूजन तक क्यों पहुंचे थे। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कैन बी आस्क्ड, ट्राई टू हैव आंसर्स टू दोज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो तुम्हारे इंटरव्यू क्लियर करने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। एंड भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ट्रू है। अगर तुम अपना फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अच्छा प्रेजेंट कर देते हो तो छोटी मोटी जो तुम्हारी अगर गलतियां हो जाती हैं इंटरव्यू के बीच में, वो काफ़ी बारी माफ़ कर दी जाती है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट एंड इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली, दूसरे बंदे को समझ आ रहा है, तो यू माइट हैव बेटर चांसेस टू क्लियर एन इंटरव्यू दैन अ कैंडिडेट जिसको चीज़ें बहुत आती है बट वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो चीज़ अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पाता है या फिर बता पाता है कि कैसे उसने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो गिविंग इंटरव्यू इज ऑल्सो अ स्किल। बाकी यार वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को अब तक नहीं किया है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।